नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। आज जो पेशी वॉइस है उनके वाक्य में थोड़े और बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पहला वाक्य, जैसे पहला वाक्य मैं करूंगा, ठीक है। अब पहला वाक्य है, जैसे मैंने अब करवाना शुरू किया है कि जैसे ये वाक्य आ गया, सी डज नॉट टेक कॉफी। अगर इस टाइप का वाक्य दिया हुआ है, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया है, ये नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कॉफी ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे? कॉफी यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर डज, कॉफी अब एक वचन है तो अब क्या लगाएंगे? डू डज किस में जाएगा? इज है में, आर में। अब एक वचन है इसके अनुसार क्या लगेगा? इज, कॉफी इज। नोट का क्या लगा दिया? नॉट। टैग का क्या कर दिया हमने? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। टैग का क्या कर दिया हमने? टेकन। कॉफी इज नॉट टेकन। बाद में बाई, ये लगेगा इसमें। सी का क्या बदला जाएगा? हर। यानी कॉफी इज नॉट टेकन बाई हर। अब दूसरा जैसे वाक्य में और बता रहा हूं आपको, जैसे ही इज नॉट रीडिंग ए पोइम। अगर ऐसा बता दिया, ही इज नॉट रीडिंग ए पोइम, तो पहले हमेशा पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में दिया होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा। पहले क्या लिखेंगे? ए पोइम। फिर अब एक वचन है, इज एम आर और वाज वर, 5 साइकिल होती है वो सेम रहती है। तो एक वचन है अनुसार क्या लिखेंगे? इज। नॉट का क्या लगा देंगे? नॉट। लेकिन इज एम आर में क्या रहेगा? बीइंग लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग। ए पोइम इज नॉट बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड की रेड, रीड रेड रीड, वापिस रीड होती है। और बाई और ही का क्या कर देंगे हमें? हिम। इस प्रकार है ये वाक्य मैंने आपको बताया है। अब मैं चलो और चेंजिंग के लिए कुछ और बताता हूं, वाक्य और भी कराता हूं मैं, जैसे आप देखते जाना। अब दूसरे वाक्य है, जैसे मैं अब और बता रहा हूं आपको। अब देखो एक वाक्य और है, अगर मैं लिखा दिया ही हैज नॉट, ही हैज नॉट टॉट टॉट ए लेसन। अगर इस प्रकार लिखा दिया, अब इसकी पेशिव वॉइस बनानी है। तो पहले ही सब्जेक्ट है, हैज सही क्रिया हो गई, नॉट हो गया, टॉट थर्ड फॉर्म हो गई, ए लेसन। अब ऑब्जेक्ट में पहले क्या लिखेंगे? ए लेसन। लगा दिया, ए लेसन लगा दिया। अब हैज है वो हैज है वो में रहेगा। एक वचन के अनुसार हम क्या लगा देंगे? हैज। ठीक है। और नॉट का नॉट, और साथ में क्या जुड़ जाएगा? हैज बीन। अब देखो, हैज है वो किस में जाता है? हैज बीन या हैव बीन में। ए लेसन हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो सेम वापिस थर्ड फॉर्म टॉट। और बाई, ही का क्या कर दिया? हिम। ठीक है। और देखो वाक्य मैं और बता रहा हूं आपको, बहुत से वाक्य। अब एक वाक्य इस प्रकार देखो आप, जैसे नेक्स्ट वाक्य है, सी हैड नॉट, सी हैड नॉट और रिटर्न ए लेटर। अगर इस प्रकार का वाक्य आ गया तो पहले, अब देखो हेड, हेड किस में जाता है? हेड जाएगा हेड बीन में। किस में जाएगा? हेड बीन में। पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ए लेटर, हेड का हेड लगा दिया, रह गया ना, नोट का नोट लगेगा, और आगे क्या लग जाएगा? हेड के बीन। क्या लग जाएगा? बीन। अब ए लेटर हेड नॉट बीन, और थर्ड फॉर्म दी हुई है, रिटर्न बाई। सी किस में बदला जाएगा? हर। सी किस में बदला जाएगा? हर में बदला जाएगा। इस प्रकार जो भी वाक्य है वो हम लगातार करते जाएंगे। जैसे मैं और बता सकता हूं आपको वाक्य, कई वाक्य और देख लो, एक दो वाक्य। एक वाक्य है, जैसे ही डिड नॉट स्टील। स्टील माने चुराना, ए पेन।
अब देखो डिड लग गया, तो डिड किस में जाएगा, वाज और वर में, और एक वचन के साथ वाज लगता है, बाकी बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर। तो अब ए पेन एक वचन है, ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट लेना है ए पेन। अब डिड किस में जाता है, वाज वर में, तो ए पेन एक वचन है इसलिए मैंने वाज लगा दिया, नोट का नोट कर दिया। स्टिल, अब देखो यहां तो डिड के अनुसार फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो स्टिल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्टोलन। स्टोलन कर दिया, और बाद में क्या लिख दिया मैंने, बाई। क्या लिख दिया, बाई आएगा, हर में बाई लिखना जरूरी है, और ही का क्या कर देंगे हमें, हिम। इस प्रकार है हम लगातार है वो वाक्य बनाते जाएंगे, और इस प्रकार धीरे धीरे एक एक दो दो वाक्य करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाएगा। और भी बहुत से वाक्य मैं करवाऊंगा लगातार है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा देखने के लिए शेयर और लाइक जरूर किया करो। धन्यवाद।